बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी बहुत हौलनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी सुनिएगा। शदीद बारिशों ने जहाँ हर तरफ तबाही मिटा रखी थी, वहाँ मैं भी अकेलेपन के खौफ से अभी तक जाग रही थी। हालांकि आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर के आने का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों बच्चे सो चुके थे और मैं अकेली ही करवट पर करवट बदल रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मुझे 100% यकीन था कि दरवाजे पर मेरा शौहर ही होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने शौहर को देखकर मेरे चेहरे पर बहार छा गई, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया जब मैंने उनकी गोद में एक नौज़ायदा बच्चा देखा। मैंने उन्हें अंदर भी ना आने दिया था। तभी गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगी, ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? वो नरमी से कहने लगे, फरी, मुझे अंदर तो आने दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बच्चे को साथ लिए वो अंदर चले आए थे, लेकिन अचानक ही अंदर आते ही बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि बच्चा सिर्फ 2 दिन का है या फिर 3 दिन का, जब भी वो शदीद भूख के मारे तड़प तड़प कर रो रहा है। मेरी बेटी भी अभी सिर्फ 1 साल की थी और मैं उसे दूध पिलाती थी। ऐसे में ये सोचकर मेरी जान निकल गई कि कहीं मेरा शौहर ये ना कहते कि मैं इस बच्चे को दूध पिलाकर खामोश करवा लूं। और अगले ही लम्हे जैसे मेरा सोचना ठीक साबित हुआ था, जब मेरा शौहर कहने लगा, फरी, अब इस बच्चे को तुमने ही पालना है, लो इसे दूध पिला दो। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई थी। मैं शदीद गुस्से की कैफियत में आ गई थी, लेकिन बच्चे का रोना भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। जाहिर है वो बहुत छोटा था। ऐसे में मैं एक जालिम औरत की तरह उससे मुंह नहीं फेर सकती थी। फिर मेरी सब्र की इंतहा हो गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। बच्चा भी शदीद भूखा था। वो इस तरह से दूध पी रहा था जैसे उसे मुसलसल भूखा रखा गया हो। फिर वो मेरी गोद में ही सो गया। अब मैंने उसे बिस्तर पर लेटा दिया था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे चेहरे पर सवाल थे कि आखिर ये बच्चा किसका है जिसे मेरा शौहर उठा कर लाया है। मैं उनकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रही थी। रात का वक्त है, नवीद मुझे आप चीखने पर मजबूर ना करे। मुझे साफ साफ बताएं कि यह बच्चा किसका है। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था कि वो मुझसे एक लफ्ज़ भी छुपा सके। तभी वो सर झुकाकर कहने लगे, ये बच्चा तुम्हारी सौतन का है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह से सिसकने लगी। फिर अपने शौहर का बाजू थामकर कहने लगी, कहते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं या आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने मुझसे छुपकर दूसरी शादी की थी? मैं मान ही नहीं सकती। आखिर इस बच्चे की माँ कौन है, कहाँ गई? जाहिर है इतना सवाल पूछने का हक तो मेरा बनता ही था। आखिर को वो मेरा शौहर था, और एक शौहर जब किसी नौज़ायदा बच्चे को बिना बताए घर ले आए तो बीवी की क्या हालत होती है, वही जो उस वक्त मेरी थी। वो थके हारे लहजे में कहने लगे, मुझे खाना दे दो, मैं शदीद भूखा हूँ, तुम्हें सब बता दूंगा। अचानक ही बादल जोर जोर से गरजने लगे। बाहर बारिश का तूफान था और अंदर मेरे आंसुओं का। फिर भी मैंने सब्र के घूंट पिए और अपने शौहर के लिए खाना गर्म करने चली गई। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल एक ही बात गूंज रही थी, क्या सच में ही मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी थी, मुझे बिना बताए? फिर तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मैं सुबह ही अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मैं लम्हे भर में फैसला कर चुकी थी। मेरे शौहर ने खामोशी से खाना खाया और फिर कुछ भी बिना कहे ही करवट बदल कर सो गए, जबकि मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। अगले दिन मैं अपना बैग तैयार कर चुकी थी। वो बच्चा अभी तक सो रहा था, जो इंतहाई नौज़ायदा था और उसे शदीद देखभाल की ज़रूरत थी। मुझे यूं बैग घसीटते और बच्चों को साथ ले जाते देखकर मेरे शौहर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगे, अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो इस बच्चे का क्या होगा? ये ऐसे ही भूखा मर जाएगा। मेरा दिल तड़प कर रह गया। कुछ भी था, मैं इतनी जालिम नहीं थी। मेरा दिल तो खुदा ने जैसे किसी नरम मिट्टी से बनाया था। मैं तो किसी गैर को भी देखकर तड़प जाती थी, और फिर इस बच्चे को तो मेरा शौहर अपने साथ लेकर आया था। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली और अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगी, ठीक है,
नहीं जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर, लेकिन आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि ये बच्चा किसका है। वो सर झुकाकर कहने लगे, यही हकीकत है। अब तुम माँ नहीं बन सकती थी और तुम्हारी 2 बेटियां हैं। मैंने एक लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। उनके चेहरे पर साफ झूठ की तहरीर दर्ज थी, जो मैंने लम्हे भर में पहचान ली थी। आखिर को मेरा और उनका 7 साल का साथ था। मेरा उनका रिश्ता इतना कमज़ोर भी नहीं था जो मैं उन्हें झूठ बोलते हुए पहचान ना पाती। फिर वो कहने लगे, वो लड़की बच्चा पैदा करते हुए मर गई, अब तुम ही इस बच्चे को पालोगी। मैं अब कहाँ जाकर मरूं, काश मैं मर ही जाऊं। मैं ऐसी ही दुआएं कर रही थी। तब तक मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अच्छी तरह जानती थी मैं भी कि मेरी कोई जगह नहीं होगी। मेरी 2 बेटियों और मुझे कोई कबूल नहीं करेगा, और इस बच्चे के साथ रहना अब मेरी मजबूरी बन गई थी। गो कि जैसे किसी ने अंदर ही अंदर मेरा दिल चीर दिया था, लेकिन मैं चाहते हुए भी अब कोई एहतजाज नहीं कर सकी थी। मैंने खामोशी से उस बच्चे को उठाया जो हमारी बातों की आवाज़ सुनकर उठ गया था। अपनी बड़ी बड़ी काली स्याह आंखों से वो मुझे देखे जा रहा था, जैसे मैं उसकी हकीकी माँ हूँ। एक बार फिर से मैंने उसे दूध पिलाया था। उसे बार बार फीड करवाने की ज़रूरत थी। तभी मेरी दोनों बेटियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। वो दोनों उसे भाई भाई कह रही थी, जबकि मैंने उन दोनों को झड़क कर भगा दिया। मेरा शौहर यह खामोशी से देख रहा था। वो कहने लगा, क्यों ऐसा कर रही हो फरी, तुम तो ऐसी नहीं थी। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं अपने शौहर से कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बेटे की ख्वाहिश आपको इस कदर होगी कि आप मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर लेंगे। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगे, दूसरी शादी करना मेरी मजबूरी थी। यूँ समझ लो कि खुदा ने तुम्हें एक बेटे का तोहफा दिया है, अब इसे कबूल कर लो। इतना कहकर वो बाहर चले गए थे। मैं उस नन्हे से बच्चे से नफरत भी नहीं कर सकती थी, जो अब हाथ पांव मारकर छत की तरफ देखते हुए खूब जोर जोर से खेल रहा था। छोटा सा बच्चा, लेकिन बड़ा ही ताकतवर और सेहतमंद नजर आ रहा था। ऊपर से उसकी खूबसूरती बड़ी ही पुरजोर थी। यकीनन उसकी माँ भी एक हसीन लड़की होगी। ये सोचकर मैं बहुत जलन महसूस कर रही थी। वैसे तो इस बच्चे को मैं ही संभाल रही थी, लेकिन मुझे एक बात पर हैरत होती कि मेरा शौहर ना उसकी तरफ देखता था और ना ही उसे गोद में उठाता था। मुझे ऐसे लगता जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने हरगिज दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे कोई बहुत ही अजीबोगरीब बात लग रही थी। लेकिन अब मैं उस बच्चे को पालने लगी थी जो मेरा नहीं था, लेकिन मैं उसे अपना समझकर ही पाल रही थी। जाहिर है मैं इतनी सख्तिल औरत नहीं थी कि इस बच्चे को ऐसे ही भूखा मरने देती। नवीद से मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करते थे, जबकि मैं तो उनसे जैसे इश्क करती थी। 2 बेटियां होने के बाद मुझे डॉक्टर ने एक बुरी खबर सुनाई थी कि मैं मज़ीद माँ बनने के काबिल नहीं रही। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन नवीद ने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया कि मैं उन्हें एक बेटा नहीं दे सकती। लेकिन मुझे खुद ही दिल में महसूस होता था कि शायद मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। लेकिन अब वो एक बच्चा उठा कर ले आए थे और मुझे कह रहे थे कि ये मेरी दूसरी बीवी का बच्चा है। अब मैं किससे गिला शिकवा करती। मेरी सास भी इंतकाल कर चुकी थी। अभी बच्चा बहुत छोटा था, उसे एक माँ की तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। मेरी बेटी भी 1 साल की थी, मैं उसे भी दूध पिलाती और इस बच्चे को भी पाल रही थी, जबकि दूसरी बेटी सिर्फ 4 साल की थी। अभी अभी मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया था। हमारे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। घर भी किराए पर था और नवीद एक फैक्ट्री में काम करते थे, उसी से घर का गुजारा हो रहा था। जहाँ तक मुमकिन होता मैं भी ज़िंदगी गुजारने में उनका साथ दे रही थी। मैं भी महल्ले पड़ोस की औरतों के कपड़े वगैरह सिलाई करती थी। अब जो औरतों का आना जाना हुआ तो वो सब उस बच्चे को देखकर हैरत का इजहार करती। मुझे कहती कि ये बच्चा कितना खूबसूरत है, देखो तो सही, इसकी आंखें भी नीली हैं। किसका है? मैंने बहाना बना दिया कि यह नवीद के किसी दोस्त का बच्चा है। उसकी माँ का इंतकाल हो गया था तो इसलिए इस बच्चे को मैं पाल रही हूँ। लेकिन औरतें भी बड़ी ही शातिर थी, जैसे वो सब समझती थी कि मैं उनसे झूठ कह रही हूँ। लेकिन मुझे उनसे कोई परस नहीं थी। मैंने अपना घर संभाल लिया था, मेरे लिए यही काफ़ी था। लेकिन एक शिकवा नवीद के लिए ज़रूर मेरे दिल में पैदा हो गया था कि आखिर वो मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते कि ये बच्चा किसका है। उनकी इतनी आमदनी नहीं थी
और ना ही इतनी हिम्मत थी कि वो दूसरी शादी कर सकते। ज़रूर दाल में कुछ काला है। मेरे दिल में मुसलसल शक का कीड़ा पैदा हो रहा था, जो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ा कि एक दिन मैं उनसे पूछ बैठी। मैंने देखा कि उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी। फिर वो उठकर बाहर चले गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उन्होंने मुझे एक झूठी कहानी सुनाई थी। ज़रूर इसके पीछे कोई दूसरी बात है। फिर एक दिन मैं हैरान रह गई। जब आधी रात को मैं सो रही थी तो अचानक मेरे शौहर ने मुझे झंझोड़ते हुए उठाया और कहने लगे, जाओ जाकर देखो इस बच्चे को कहीं वो उसे अपने साथ न ले गई हो। वो शदीद नींद की कैफियत में लग रहे थे। उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मैं उनकी हालत देखकर डर गई। मैं उनसे कहने लगी, क्या हो गया है आपको नवीद? भला इस बच्चे को कौन लेकर जाएगा? लेकिन उनके चेहरे पर शदीद खौफ की कैफियत थी। वो नीम गनूदगी की कैफियत में कहने लगे, वो आ जाएगी और उसे ले जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं अपना वादा कैसे तोड़ दूं? मैंने इस बच्चे की हिफाजत करने का वादा किया था। वो जल्दी से उठकर भागे। मैं भी उनके पीछे थी। मैं हैरान रह गई। आधी रात को बच्चा खेल रहा था। बड़ी बड़ी आंखें खोले वो छत की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन एक चीज़ ने मुझे भी खौफजदा कर दिया। वो थे उसके आसपास रखे हुए ढेरों खिलौने। मेरा शौहर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा और फिर कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना वो आई थी इसके पास। वो इसे लेने आई थी। शुक्र था कि वक्त पर मेरी आंख खुल गई। अब वो उस बच्चे के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रहे थे। मैं हैरान रह गई। पहली दफा मैंने उन्हें बच्चे से प्यार करते हुए देखा था। अभी तो वो मुझे ऐसी हालत में नहीं लग रहे थे कि कुछ बता देते। इसीलिए मैंने ये बात सुबह पूछने का इरादा किया था। जैसे ही सुबह हुई मैं उनसे कहने लगी, रात को आपको क्या हो गया था नवेद? आखिर वो किसके बारे में आप बात कर रहे थे? कौन औरत है जो उस बच्चे के पीछे पड़ी है? वो जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर कहने लगे, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। बस मेरी तुमसे इतनी गुजारिश है कि इस बच्चे का ख्याल रखा करो। मेरी बड़ी बेटी को वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे, जबकि छोटी बेटी उसी बच्चे के पास सो रही थी जिसका नाम मैंने अहमद रख दिया था। आज मेरा इरादा कपड़े धोने का था और मैं कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। मेरी बेटी तो झूले में सो रही थी, लेकिन वो जाग रहा था। मैं बार बार उसे देख कर आती। वो खुद से ही खेलता रहता था। अभी मैं कामकाज करने में ही मसरूफ़ थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि दरवाजे पर एक फ़कीरनी खड़ी थी। मुझे इन्हें देखकर अक्सर ही गुस्सा आ जाता था। मैं उन्हें कहने लगी, माफ़ करो, लेकिन वो ढीठ बनकर दहलीज पर ही खड़ी रही। मैंने दरवाजे बंद कर दिए और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जैसे ही काम से फारिग हुई, हाथ साफ करती कमरे में आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फ़कीरनी अहमद के पास बैठी उसे देखे जा रही थी, जबकि वो भी उसे देख रहा था। उसकी नीली आंखें मुसलसल उसके चेहरे पर थी। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? अचानक ही उसने मुड़कर मुझे देखा था। उसकी आंखों से जैसे कोई शुआएं निकली थी जिसने मुझे भस्म कर दिया। मैं अपने इख्तियार में नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद एकदम से ही कमज़ोर पड़ गया हो। मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो रात हो चुकी थी और नवीद मेरे सिरहाने बैठे थे। वो परेशानी से मुझे देख रहे थे। मैं एकदम से ही जैसे होश में आई और पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए कहने लगी, अहमद कहाँ है? उसे देखकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि वो सामने ही पलंग पर सो रहा था, जबकि मेरी दोनों बेटियां बिस्किट खा रही थी। न जाने मैं कितने घंटे तक बेहोश पड़ी रही थी, लेकिन मैंने नवेद को कुछ भी नहीं बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। आखिर वो कौन थी जो एक भिखारन के रूप में मेरी दहलीज पर आई थी, और उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया था? मुसलसल यही सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। अगले दिन मेरा शौहर काम पर चला गया, लेकिन न जाने क्यों मेरे वजूद पर एक खौफ की कैफियत हावी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज फिर वो मेरे सामने आएगी और मुझे बेहोश कर देगी। क्या वो सचमुच इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है? कहीं उसका ताल्लुक ऐसी औरतों से तो नहीं जो जादू टोने और अमलियात वगैरह करती हैं? अब मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती तो मैं अपनी बेटी और उसे छुपा लेती, जो हर फिक्र से बेनियाज बड़े आराम से खेलता रहता था। मैं दोपहर का खाना बना रही थी जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने से पहले ही मैंने सवाल किया था,
बाहर से एक मर्दाना आवाज आई थी। मैं हैरान रह गई। सामने एक आदमी खड़ा था। वो मुझे कहने लगा, ये आपके घर किसी ने सामान भिजवाया है। वो ढेर सारा सामान लेकर खड़ा था। उसमें कपड़े भी थे और बहुत सारे खिलौने भी, खाने पीने की चीजें। ये सारी चीजें बच्चों की थी। मैं बार बार पूछती रही कि यह सामान किसने भिजवाया है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। सारा सामान घर के शहर में रखा और खामोशी से चला गया। मेरी दोनों बेटियां खूब खुश हो रही थी कि इतने सारे खिलौने हैं और साथ में कपड़े भी, लेकिन मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। आखिर यह सामान भेजने वाला कौन था? शाम को मेरा शौहर आया तो वो भी बिल्कुल खामोश नजरों से इस सारे सामान को देखता रहा, लेकिन मैं उनसे सवाल पर सवाल कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी सोच में हो। उन्हें मालूम है कि ये सारी चीजें किसने भेजी हैं। अब मुझे उन पर गुस्सा आने लगा था। एक अजीब सी पहेली मेरे सामने थी जिसका जवाब ही मालूम नहीं हो रहा था। इसीलिए तो मैं शदीद उलझन का शिकार थी। फिर दूसरे दिन मेरी बेटी उसी गुड़िया से खेल रही थी जो खिलौनों के साथ आई थी, लेकिन अचानक ही वो उसे जमीन पर जोर जोर से पटकने लगी। इसी चक्कर में गुड़िया टूट गई थी। जैसे ही गुड़िया की गर्दन अलग हुई, उसमें मौजूद पैसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस गुड़िया के अंदर तो पैसे भरे हुए थे। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। यह सब क्या हो रहा था, मुझे एक बात की भी समझ न आई। जबकि उस टूटी हुई गुड़िया के जिस्म से ढेरों नोट निकल रहे थे। मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी देखें कितने सारे पैसे हैं। अब तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मुझे शक सा हुआ और मैंने सारे खिलौने खोल खोल कर देखे, और सब में ये हजारों रुपए देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने सारे पैसे जमा करके रखे और बड़ी शिद्दत से अपने शौहर का इंतजार करने लगी। शाम को मेरा शौहर आया तो मैंने सारे पैसे उनके सामने रख दिए। उन पैसों को देखकर वो बिल्कुल खामोश थे। मेरे शौहर अजीब से लहजे में कहने लगे, इन पैसों की लालच में ना आना, ऐसा ना हो कि वो इस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाए। मैं झुंझुलाकर कहने लगी, आखिर आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे बताएं तो सही कि आखिर इन सब के पीछे क्या बात है। तभी उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहने लगे, बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा, बस एक बार मैं इसे मौलवी साहब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अकेले ही अहमद को मौलवी साहब के पास ले गए। जब वो वापस आए तो वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद लग रहे थे, जैसे मौलवी साहब ने कोई बहुत ही अजीब और गरीब बात बताई हो। फिर अगली रात बड़ी ही दहशतनाक थी। अजीब सी आहट पर मेरी आंख खुली थी। अहमद, जो रात को भी झूले में सोता था, मैंने देखा कि उसके पास कोई औरत खड़ी थी। वो औरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी, जिसका सिर्फ पीछे वाला हिस्सा ही मैं देख सकी। वो उसके ऊपर झुकी उससे प्यार कर रही थी। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, लंबी चोटी बहुत ही खूबसूरत थी जो उसकी पुश्त पर लहरा रही थी। मैं तेज आवाज में कहने लगी, ए लड़की, कौन हो तुम? मैं नवीद को आवाजें दे रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आवाज हलक से निकल ही ना रही हो और ना ही उन्हें सुनाई दे रही हो। वो टस से मस्त नहीं हुए थे। फिर मैं खुद ही हिम्मत करके उठी और उस लड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने बगैर मुड़े ही तेजी से मुझे धक्का दिया और बाहर सहन में जाकर ऐसे गायब हुई जैसे उसका वजूद यहाँ था ही नहीं। जबकि मैंने देखा कि अहमद जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी बड़ी अजीब सी थी। एकदम से ही वो बच्चा नहीं बल्कि बहुत ही अजीब व गरीब बड़ा इंसान लग रहा था। मैं उसे देखकर डर गई। पहली बार मुझे उससे खौफ महसूस हुआ था। अब तो साफ जाहिर था कि जरूर इसके साथ कोई मामला है, ऐसा मामला जो गैर फितरी होता है। सुबह मैं जिद्दी लहजे में अपने शौहर से कहने लगी, आप इस बच्चे को ले जाएं, जहां से लेकर आए हैं उसी के पास छोड़े। वो लड़की मर गई है या जिंदा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आपने मेरे सामने एक झूठी कहानी सुनाई है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी में झूठ है। ना आपने दूसरी शादी की है और ना ही इस बच्चे की मां मरी है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। रोजाना इससे कोई ना कोई मिलने चला आता है, और आप जानते भी हैं कि वो आम इंसान नहीं बल्कि कुछ और हैं। क्योंकि जब से ये बच्चा इस घर में आया है, मुझे कुछ गैर फितरी चीजें इस घर में नजर आने लगी हैं। मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी। मुझे और मेरी बेटियों को इससे खतरा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये वहीं चला जाएगा जहां से आया है।
यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर ये कहाँ चला जाएगा। हालांकि मुझे इस बच्चे से अपने बेटे जैसा लगाव हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे यह खौफ महसूस होता कि वो औरत जो उस दिन फकीरनी के रूप में आई थी, और वो आदमी जो ढेर सारे खिलौने देकर गया था और इसके साथ पैसे भी, और ऊपर से वो लड़की, मुझे ये सारे मामलात समझ नहीं आ रहे थे। तभी तो मैं शदीद उलझन का शिकार थी। अगर नवीद मुझे सच्चाई बता देते तो मेरी परेशानी दूर हो जाती, लेकिन वो मुझे कोई बात बताने को तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, लेकिन अब तो ऐसी चीज़ों का जाहिर होना आम बात हो गया था। कभी मुझे उसके साथ एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती, तो कभी एक नौजवान लड़की। मैं नहीं जानती थी कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र ज़रूर किया था, और मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या मामलात हैं। लेकिन दिन ब दिन मेरे घर के हालात बदल रहे थे। रोज़ाना मुझे उस बच्चे के सिरहाने रखे हुए पैसे मिलते। उसे देखकर मैं शदीद वहम का शिकार हो चुकी थी। लेकिन उस दिन मेरा शौहर रात की ड्यूटी पर था और मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। दोनों बेटियां तो सो जाती थी, लेकिन अहमद को आदत थी रात देर तक जागने की। लेकिन न जाने क्यों अब मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था, खास तौर पर उसकी काली स्याह बड़ी बड़ी आंखों से। वो हर वक्त जागता रहता था और किसी ऐसी चीज पर निगाह टिका देता जहां पर कुछ भी नहीं होता था। अब भी वो जाग रहा था और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। लेकिन अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं हैरान रह गई। वो बला की खूबसूरत थी और उसकी आंखें भी नीली थी। वो मुझे कहने लगी, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरत से कहने लगी, कौन हो तुम और तुम्हारा बेटा कौन है? तभी उसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, मेरा बेटा वही तुम्हारे पास है, वो मेरी औलाद है, और तुम्हारे शौहर ने झूठ कहा है कि इसकी माँ मर चुकी है। इसे मेरे हवाले कर दो। मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ। उसकी शक्ल, उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी कि वो अहमद की माँ है। तो फिर मेरे शौहर ने यह सब मुझसे झूठ क्यों कहा? अब मुझे शदीद सदमा था। अब मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो कह रही थी कि वो बच्चा उसका है और वो उसके बगैर तड़प रही थी। इसका मतलब यह है कि मैं किसी माँ से उसकी औलाद नहीं छीन सकती। चंद लम्हे तक मैं खामोश खड़ी रही। यूं बच्चा उसके हवाले करना इतना आसान भी नहीं था। फिर मैं अंदर चली आई। जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। वो मेरे पीछे पीछे अंदर तक आ गई थी। एकदम से ही उसने झपट कर अहमद को उठाया, जो उसके बाजू में बुरी तरह से रोने लगा। मैं उसे रोकते हुए कहने लगी, रुक जाओ, मेरे शौहर को आने दो, फिर इसे ले जाना। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने एक न सुनी, बच्चे को अपने बाजू में दबोचा और चलती बनी। मैं परेशान थी, क्योंकि मैं उसके आगे खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गई, मैं फौरन ही गली में जाकर उसे देखने लगी। मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि गली में चारों तरफ अंधेरा था। उसका नामो निशान भी नहीं था। तभी अचानक बराबर में रहने वाले पड़ोसी का दरवाजा खुला। वो हैरान होकर मुझे कहने लगे, क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है ना? ये लोग हमें अच्छी तरह जानते थे। मैं घबराकर कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दरवाजे बंद कर लिए थे। अब मैं जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पे चक्कर काट रही थी। मैं जानती थी कि नवीद आएंगे तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे कि मैंने उसे जानबूझकर उस लड़की के हवाले कर दिया जो उसकी माँ है। अब मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आखिर वो लड़की आधी रात को यहाँ कैसे पहुंची, और आज इतने दिनों बाद उसे अपने बच्चे का ख्याल कैसे आया, जबकि मैंने तो उसे इतना बड़ा भी कर लिया था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और उस लड़की पर भी। लेकिन जैसे ही नवीद घर आए, मैं उन्हें कहने लगी कि वो आई थी अपना बच्चा लेने और उसे लेकर चली गई। ये सुनते ही वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगे, सर पर हाथ मारकर कहने लगे, कि तुमने क्या किया? तुमने बच्चा बगैर सोचे समझे उसके हवाले कर दिया। जानती भी हो कि वो कौन थी? मैं गुस्से से कहने लगी, हाँ, वो उसकी माँ थी, क्योंकि अहमद और उसकी आंखें बिल्कुल एक जैसी थी और शक्ल सूरत भी। अब मैं मजबूर हो गई थी। मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। मैं नजरें झुकाए हकीकत बता रही थी, तो वो अफसरदगी से कहने लगी, तुम बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार हो गई हो।
तुमने जिस लड़की के हवाले वो बच्चा किया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाति थी। तुमने हमारा बच्चा एक जिन जाति के हवाले कर दिया। अब खौफजदा होने की बारी मेरी थी। मुझे गो के यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक ऐसी अनहोनी बात कर रहे थे जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन नवीद कहने लगे, काश मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता तो तुम 100 बार सोच लेती कि मुझे उसके हवाले बच्चा करना है या नहीं। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर कहने लगी, आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या मामला है? अगर मुझे हकीकत का इल्म होता तो मैं ऐसा हरगिज ना करती। अब वो परेशानी से चक्कर काट रहे थे। कहने लगे कि मैं कहाँ उसे तलाश करूं, न जाने वो उस मासूम को लेकर कहाँ चली गई होगी। वो तो कब से उसके पीछे थी, किसी तरह से भी उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। उसने मेरे अमल का तोड़ भी ढूंढ लिया। वो बड़बड़ाते हुए न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं मुंतज़िर थी कि तब वो मुझे इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताते हैं, लेकिन वो अपनी ही परेशानी में मगन थे। उन्हें मेरे जज्बात की कोई परवाह न थी। मेरे दिल में तो तूफान उठ रहे थे कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। सच में ही वो लड़की उसकी माँ नहीं थी? उसने झूठ कहा था कि अहमद उसका बेटा है? ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढती मैं जैसे अपने आप से बातें कर रही थी। तभी नवीद तेजी से बाहर चले गए। मैं भी उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी दोनों बेटियों का ख्याल था। अब मुझे पूरा दिन उनका इंतजार करना पड़ेगा, न जाने वो कब वापस आएंगे। शाम को वो वापस आए, लेकिन खाली हाथ। मैं कहने लगी, क्या आपको बच्चा नहीं मिला? तो वो गुस्से से कहने लगे, बच्चा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसकी तलाश करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने इस काम के लिए आमिल की मदद ली है। मैं ज़िद होकर कहने लगी, नवीद खुदा के लिए मुझे बताएं तो सही कि आखिर सारा मामला क्या है। मैं भी आपकी मदद करूंगी, हरगिज़ आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने लम्हे भर को मुझे देखा, फिर कहने लगे, ये उस रात की बात है जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तुम तो जानती हो कि अक्सर ही मेरी रात की ड्यूटी लग जाया करती थी। कभी कभी तो आधी आधी रात को छुट्टी हुआ करती थी। उस आधी रात को भी मैं बारिश की वजह से परेशान था। मैं जानता था कि तुम छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ घर में अकेली होगी। मुझे तुम्हारी परेशानी खाई जा रही थी, इसीलिए मैंने अपने मैनेजर से छुट्टी ली और मैं घर की तरफ आने लगा। उस खौफनाक और वीरान रास्ते से गुजरना मेरा रोज का मामूल था। ऐसे में आज भी मैं मामूल के मुताबिक यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब एक घर के पास से गुजरते हुए अंदर से मुझे लड़की के चीखने की आवाज आई। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस घर से आवाज आ रही थी वो घर ज़ेरे तामीर था और ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई रिहाइश रखता हो। फिर लड़की की आवाज़ें आना मेरे लिए खौफ की अलामत थी, लेकिन आवाज़ें इतनी दर्दनाक थीं कि मैं अंदर जाने पर मजबूर हो गया। सारा सामान जो कि घर की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है वो एक तरफ पड़ा था, जबकि एक कमरे की छत मौजूद थी। बाकी सहन बारिश के पानी की वजह से जलथल हो रहा था। मैं उसी कमरे में गया। क्या देखता हूँ कि एक लड़की दर्द से तड़प रही है। ऐसे लग रहा था जैसे अनकरीब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लड़की भला की खूबसूरत थी, लेकिन हाँ मैं ये भी जानता था कि ये घर जिसकी तामीर को रोक दिया गया था, ये घर आसेबज़दा है और जो इसमें रहते हैं वो गैर फितरी मखलूक इस घर को तामीर करने से मना करती है। यही वजह है कि इस काम को बीच में ही रोक दिया गया था। ऐसे में एक नौजवान लड़की को ऐसी आसेबज़दा जगह पर यूं दर्द ज़ह से तड़पते हुए देखकर मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था। मैं उससे कहने लगा, वो अकेली यहाँ क्यों पड़ी है? उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ। थोड़ी ही देर बाद उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। उसने जल्दी से बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और मेरे हवाले कर दिया। मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की, ना जाने किसका गुनाह है ये, या फिर सच में ही ये उसका अपना बच्चा है। ना तो उसका कोई शौहर था और ना ही उसके आसपास कोई दूसरा इंसान। वो लड़की कहने लगी, जाओ इसे लेकर चले जाओ, कहते ना कि इसकी माँ मर गई। मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं परेशान था कि ये लड़की कौन है और मुझे ऐसा क्यों कह रही है। उसने अपना बच्चा मेरे हवाले कर दिया था। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी, कह रही थी कि अब मैं ही इस बच्चे को पालूं।
उसकी मिन्नतें करने पर मैं बच्चे को लेकर घर आ गया और तुम्हें अजीबोगरीब कहानी सुनाई। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं उस जगह पर गया तो लड़की का नामो निशान भी नहीं था। अब मैं परेशान था कि न जाने लड़की कहाँ गई, वो जिंदा भी है या मर गई है। मैं जानता था कि तुमसे ये सब सहना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया जब तक मुझे सच्चाई पता ना चल जाती। फिर इसी तरह से 2-3 दिन गुजरे। मैं उसी रास्ते से दोबारा जाने लगा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पलट कर देखा, वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पीछे आ रही थी। मैं हैरान रह गया, जल्दी से उसे कहने लगा, तुमने अपना बच्चा मेरे हवाले कर दिया और उसकी कोई खबर भी नहीं ली, क्या तुम्हें वो बच्चा नहीं चाहिए? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मुझे वो बच्चा चाहिए, मैं उस बच्चे को ही लेने आई हूँ। ये कहते हुए वो मेरे साथ साथ चलने लगी, लेकिन अचानक ही मुझे महसूस होने लगा कि वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। उसके कदम, उसकी चाल ढाल सब कुछ मुख्तलिफ थी। हाँ, वो लड़की जैसी नजर आ रही थी, लेकिन वो लड़की थी नहीं। तभी अचानक मैंने उसकी परछाई को देखा जो बहुत ही खौफनाक थी। अब मैं उसे देखकर डर गया। अचानक ही वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, क्या हुआ, क्यों घबरा गए? वो बच्चा मेरा है, मैं उसे लेने जरूर आऊंगी। अचानक ही उसका रूप बदल गया था। मैं समझ गया कि ये लड़की नहीं बल्कि उसके रूप में कोई और है। पागलों की तरह मैं वहां से भागा, इतनी तेजी से भागा कि वो मेरा साथ ना दे सकी, लेकिन बुलंद आवाज से चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं उस बच्चे को लेने जरूर आऊंगी। क्या हुआ अगर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई? मैं भी बेऔलाद हूँ, मैं उसे पालूंगी। मैं हैरान था कि एक जिनजादी उस बच्चे के पीछे पड़ गई है और वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अब वो मुख्तलिफ हीले बहाने करती, कभी किसी रूप में यहाँ आती तो कभी किसी रूप में। लेकिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम उस बच्चे से खौफ ना खाने लगो और उसे पालना ना छोड़ दो। फिर मैं आमिल के पास गया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। आमिल ने मुझे एक तोड़ बताया था कि अब वो जिनजाती उस बच्चे के नजदीक नहीं आ सकती। आमिल ने पूछा, लेकिन क्या तुमने उसकी माँ के बारे में पता किया? मैं मायूसी से कहने लगा कि मुझे उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वो जिंदा है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस बच्चे को पालना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी इसे बहुत अच्छे तरीके से पाल रही है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो जिनजाती आएगी और धोखे से इस बच्चे को तुम्हारे पास से ले जाएगी। अब बताओ मैं उसे कहाँ तलाश करूं? न जाने वो बच्चे को लेकर कहाँ चली गई होगी। मैं खौफजदा नजरों से अपने शौहर को देख रही थी जो मुझे अजीब खौफनाक कहानी सुना रहा था। मैं कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, एक जिनजाती कभी भी इंसानी बच्चे को नहीं पाल सकती, जरूर उसने उस बच्चे को कहीं फेंक दिया होगा। अब मैं परेशान थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं हर कीमत पर उस बच्चे को अपने सामने देखना चाहती थी। मैं अपने शौहर की मिन्नतें करते हुए कहने लगी, नवीद, खुदा के लिए आप मुझे उसी जगह पर लेकर जाएं जहां पर उसने उस बच्चे को जन्म दिया था। मुझे यकीन है कि वो जिनजाती वहीं पर लेकर गई होगी। मेरा शौहर थक हार कर कहने लगा, सबसे पहले मैं वहीं पर उसे तलाश करने गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर इस बच्चे का नामो निशान भी नहीं। अब मैं आंसुओं से रो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सगी औलाद को मुझसे छीन लिया गया हो। उस बच्चे की जान को खतरा है, ये महसूस करके मैं मुसलसल दुआएं कर रही थी कि वो सही सलामत हो। लेकिन अगले ही दिन मेरी दुआएं जैसे कबूल हो चुकी थी। मैं हैरान रह गई थी जब आधी रात को मेरा शौहर घर आया तो उसके बाजुओं में उस बच्चे को देखकर मैंने खुशी से चीख मारी थी। मेरी दोनों बेटियां भी उससे लिपट गईं और मैं तो सिर्फ बार बार चूम रही थी। अब मुझे उस बच्चे से और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। मैं हैरत और खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, कहाँ मिला ये आपको? शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फिर मेरा शौहर कहने लगा, मैं घर की तरफ आ रहा था जब मैंने उसी जगह पर लोगों का रश देखा। मैं हैरान था कि यहाँ पर क्या हुआ है। घबराते हुए जैसे ही मैंने लोगों से पूछा तो सबने एक तरफ इशारा किया। मैं हैरान रह गया। ये बच्चा वहां पर पड़ा हुआ हाथ पैर मारता बुरी तरह रो रहा था। मैंने फौरन ही उसे उठा लिया। सब लोग हैरान थे, कहने लगे कि ये आपका बच्चा है। तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ ये मेरा बच्चा है, इसे एक भिखारन चोरी करके ले गई थी। शुक्र है कि आज ये सही सलामत मिल गया।
सब लोग कहने लगे, हाँ ये तो बहुत बड़ा मुआवजा हो गया, वरना इतने छोटे बच्चे का बच जाना नामुमकिन है। मैं शुक्र अदा करता इसे घर ले आया। यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारे पास दोबारा आ गया है। अब मैं पहले से भी ज्यादा उस पर तवज्जो देने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि इसके साथ वही आसेबी मसले मसाइल हैं और मैं अपने शौहर से भी इस बारे में कुछ कहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसका इलाज हो जाए। हम इसे किसी आमिल वगैरह के पास लेकर चलते हैं। ये बात मेरे शौहर को भी बहुत अच्छी लगी। यूं दूसरे दिन हम उसे एक मौलवी के पास ले गए थे। मेरा शौहर परेशानी से कहने लगा, मौलवी साहब, मैं इस बच्चे को पालना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये बच्चा मेरा है। आप उससे पूछे तो सही कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी है, आखिर क्या चाहती है वो इस बच्चे से। मौलवी साहब काफी देर तक खामोश रहे, फिर आंखें बंद करके न जाने क्या जानना चाह रहे थे। फिर मेरे शौहर से कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया इस बच्चे को पालने का, लेकिन दरअसल जहाँ पर उसकी पैदाइश हुई है वहां पर एक बे औलाद जिनजाती भी रहती थी। जैसे ही लड़की वहां पहुंची, वो समझ गई कि ये लड़की अपने बच्चे से जान छुड़ाना चाहती है। बस वो मौके के इंतजार में थी कि किसी तरह ये लड़की इस बच्चे को जन्म दे और मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। लेकिन इत्तेफाक से तुम वहां आ गए और लड़की ने उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दिया। यही वजह है कि वो जिनजाती सख्त गुस्से में आ गई थी, क्योंकि शुरू से ही उसकी नजर उस बच्चे पर थी। ऐसे में वो चाहती थी कि वो लड़की उस बच्चे को उसके हवाले कर दे। जब उसने उस बच्चे को हाथ से जाता हुआ देखा तो वो बुरी तरह बेचैन हो गई। वो एक गुस्से की तेज जिनजाती थी, इसीलिए वो तुम्हारे और इस बच्चे के पीछे पड़ गई। फिर एक दिन मौका देखकर वो उसे अपने साथ ले गई। मेरा शौहर हैरान होकर कहने लगा, लेकिन वो उसे छोड़कर क्यों गई, ये भी तो सोचने वाली बात है। मौलवी साहब कहने लगे, वो जिनजाती सोच रही थी कि इंसानी बच्चे पालना बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है कि वो उसके रोने धोने से परेशान आ गई हो और इस बच्चे से मोहब्बत की वजह से वो इसे कोई नुकसान भी ना पहुंचा सकी। इसीलिए उसने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। इसका मतलब है कि अब वो कभी भी इस बच्चे को लेकर नहीं जाएगी। मैं खुश होकर मौलवी साहब से कहने लगी, तो मौलवी साहब कहने लगे, हाँ उम्मीद तो यही की जा सकती है, लेकिन अभी भी वो उसको अपनी औलाद समझती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसे देखभाल करने के लिए आती रहेगी और तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हम दोनों ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और बच्चे को लेकर घर आ गए थे। फिर मैं हैरान होकर सोचने लगी, तभी तो वो इतने ढेर सारे खिलौने, कपड़े और न जाने क्या क्या लेकर आई थी, लेकिन वो इस बच्चे के बारे में बुरा तो नहीं सोचती थी। अचानक ही मेरा दिल उस जिनजाती के लिए बहुत नरम हो गया था। मैं सोचने लगी कि मेरे शौहर को लगता है कि इस बच्चे को उससे खतरा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब इस बच्चे की एक नहीं बल्कि तीन माएँ थी। फिर मैं अपने शौहर से कहने लगी, आप पता तो करवाएं कि आखिर इसकी सकीमा जिंदा है या नहीं। तो मेरा शौहर कहने लगा, अगर वो जिंदा होती तो अभी तक उसे लेने आ जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा है। ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। हमारे घर में तो जैसे खुशियां लौट आई थी। मैं इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी और मेरी बेटियां भी उसे भाई भाई कहती नहीं थकती थी। लेकिन एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसके सिरहाने किसी को खड़े हुए देखा। ये वही थी जो उसकी माँ के रूप में उसके सामने आती थी, लेकिन मैंने आज उससे जरा भी खौफ महसूस ना किया था। वो अहमद को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। मैंने भी उसे एहसास ना दिलाया कि मैं उसे देख सकती हूँ और ना ही उसे पीछे हटने को कहा था। अगर वो उससे प्यार करती है तो मैं भला उसे मना करने वाली कौन होती हूँ। लेकिन एक दिन मेरा शौहर घर आया तो उसके हाथ में एक चेक था। जैसे ही मेरी नजर चेक पर लिखी हुई रकम पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो लाखों में थी, 20 लाख का चेक मेरे शौहर के पास, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैं कहने लगी, ये कहाँ से आए इतने ढेर सारे पैसे? तो मेरा शौहर कहने लगा, आज मुझे अहमद की सगी माँ मिली थी, उसने मुझे ये सारे पैसे दिए हैं। मैं अफसोस से कहने लगी, तो इसका मतलब है कि आपने उस बच्चे की कीमत वसूल की है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने ऐसा किया होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो वो जल्दी से कहने लगे, अरे सुनो तो सही, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। उसने खुद जबरदस्ती ये सारे पैसे मुझे दिए हैं। फिर उसने मुझे बताया कि ये बच्चा इस वजह से इस दुनिया में आया
क्योंकि उसने छुपकर अपने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले साथी से निकाह कर लिया था, जिसके नतीजे में वो हामिला हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही उसका साथी उसे धोखा देकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। अपने घर वालों से ये राज छुपाते छुपाते वो थक गई थी। फिर घर से भागकर वो अपनी एक सहेली के घर चली गई। वहां उसने 9 महीने तक अपनी कठिन जिंदगी गुजारी और अपने घर वालों को मुख्तलिफ बहाने बनाती रही कि वो एक हॉस्टल में रह रही है। फिर जब बच्चा पैदा होने लगा तो उसकी सहेली के घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो दर्द से तड़प रही थी। तभी उसने उस बच्चे को वहां जन्म दिया और उसे मेरे हवाले कर दिया। लेकिन उसकी जान शायद अल्लाह ने बचानी थी, इसीलिए वहां से गुजरती एक गाड़ी ने उसकी जान बचाई और वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर पहुंच गई। उसकी जिंदगी में क्या हुआ था ये बात उसने छुपा ली थी। यही वजह है कि कुछ अरसे बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। आज वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, लेकिन कभी कभार अपने बच्चे को दूर से देखने आती है और मुझे पता भी नहीं चलता। आज उसने मुझे पहचान लिया था। तभी उसने मेरे हाथ में ये पैसे रखे और कहने लगी कि ये सब तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को पाला और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा घर भी किराए का है। तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन बस ये मेरी खुशी के लिए पैसे रख लो। मैं समझूंगी कि मेरा बच्चा एक अच्छी जगह पर परवरिश पा रहा है। उसकी माँ के मजबूर करने पर मैंने ये पैसे रख लिए। मेरे शौहर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। जिंदगी बदलने का हाथ सबकी आंखों में होता है, जबकि उसके अपने बच्चे भी हों। यूं हमने अपना घर खरीद लिया था और फिर मेरे शौहर ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए, वो भी सिर्फ इस नन्हे मुन्ने अहमद की वजह से, जो अब हमारी जान था। मैं हैरान होकर अभी भी देखती हूँ कि वो जिनजादी जो खुद को उसकी माँ कहती थी, आज भी उससे छुप छुप कर मिलने आती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।